हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एनसीईआरटी का जो सॉल्व एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी क्लास 12 का जो सॉल्व एग्जाम्पल है, उससे एग्जाम्पल का 1.1 जो एग्जाम्पल है मैं उसको डिस्कस करूंगा। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड चैप्टर है उससे उसका है। ओके, चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, और ये जो वीडियो है ये बोथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों छात्रों के लिए है। ओके, तो देखो इस चैप्टर को हिंदी का ये जो चैप्टर है ये बेसिकली क्या है, आवेश और क्षेत्र। ओके, आवेश और क्षेत्र चैप्टर से है और उसका जो उदाहरण नंबर 1.1 है। देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। ओके, तो देखो हिंदी में इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि एक कोई मेटल, ओके आई होप गाइज आप मेटल का नाम सुने होंगे जो हिंदी मीडियम वाले होंगे। ओके, स्फीयर मतलब क्या होता है, गोल, गोला। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि जो एग्जाम्पल का 1.1 क्वेश्चन है कि आप कोई धातु के गोले को कैसे पॉजिटिव चार्ज कर दे बिना छुए हुए। ओके, बिना छुए हुए कैसे धातु के गोले को पॉजिटिव चार्ज कर दे बिना छुए हुए। तो चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश कर। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए गाइज आपको किसके किसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहला चीज आपको पता होना चाहिए चार्ज क्या होता है। ओके, व्हाट इज चार्ज, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए, चार्ज मतलब आवेश। दूसरा चीज क्या पता होना चाहिए आपको। ओके, दूसरा जो चीज है वो है इंडक्शन के बारे में। ओके, ओके, इंडक्शन। ओके, मतलब चार्ज का इंडक्शन कैसे होता है इसके बारे में, इंडक्शन ऑफ चार्ज, या फिर मैं बोलूं हिंदी में इसको बोलते हैं, देखो हिंदी में इंडक्शन मतलब लोग बोलते हैं ना इसने भाई इंड्यूस किया, इंड्यूस बाई इट, तो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेरण। ओके, तो चार्ज का कैसे प्रेरण होता है, इस ये दो जो टॉपिक है, अगर आपको इसके बारे में आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो हम वन बाय वन इसको सीखने की कोशिश करते हैं। देखो हमें क्या है कि हमें एक मेटल को चार्ज करना है, पॉजिटिव चार्ज करना है विदाउट टच किए। अच्छा एक चीज देखो गाइस, अगर आप बचपन में कुछ खेले होंगे तो आप एक चीज नोटिस किए होंगे, लाइक मान लो आपने कभी किसी कपड़े पे या अपने बाल में कॉम्ब वगैरह को, जो कंघी वगैरह है उसको रब किया होगा, और जब उसको आप किसी कागज के पास में, मतलब जो पेपर वगैरह है, पेपर के जो छोटे छोटे पीसेस हैं, अगर उसके पास अगर आप ले गए होंगे तो आप देखे होंगे वो अट्रैक्ट हो जाता होगा। ओके, वो क्यों होता है, इसका जो रीजन है और एक्सप्लेनेशन है जब आप ये चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया से दिया गया है। ओके, चलो देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें और भी चीजों की जरूरत है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें और भी चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, और मैं एक चीज लिख के देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है, जब आप लाइक बड़ी बुक लाइक एससी वर्मा को सॉल्व करेंगे और आईआईटी जेईई वगैरह के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना, उस उन सब चीजों को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ओके, तो हमें हमारा मेन पर्पस क्या है, हमें एक मेटल जो मेटालिक स्फीयर है उसको चार्ज करना है विदाउट टच किए हुए। तो देखो लेट अस अज्यूम कि ये एक मेटल का स्फीयर,
ये एक मेटल का स्फीयर है। आई होप गाइज आप मेटल जानते होंगे। मेटल, ओके। आप जो जानते होंगे थर्ड में क्या है, मेटल एंड इंसुलेटर। मेटल एंड इंसुलेटर, देखो मेटल को लोग हिंदी में बोलते हैं धातु, और इंसुलेटर को लोग बोलते हैं विद्युत रोधी। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, मान लो एक जो कोई हम नेगेटिव चार्ज कोई ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। हमें पता है कि किसी ऑब्जेक्ट में एक कोई नेगेटिव चार्ज है। मान लो ये हमने एक प्लेट लेकर आए, और ये जो प्लेट है ये बेसिकली क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये जो प्लेट है वो क्या है भाई, ये जो पूरी पूरी की प्लेट है वो है नेगेटिव चार्ज। हम इस नेगेटिव चार्ज प्लेट को ये जो हमारा स्फेरिकल मेटालिक स्फीयर है उसके पास लेकर आए। ओके, जो मेटालिक स्फीयर उसके पास लेकर आए, तो बेसिकली क्या होगा, होगा ये कि, अच्छा एक चीज बताओ, हम एक चीज आप सुने होंगे कि जो मेटल होते हैं, मेटल, उनके पास भाई क्या होता है, मेटल के पास क्या होता है, मेटल के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है, चलो हम इसका मतलब जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो हम डिस्कस करेंगे। आई होप गाइस आप फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या होता है इसका मतलब समझते होंगे। ओके, बेसिक इसकी जो मीनिंग है वो समझते होंगे। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जो मेटल है, मतलब मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है, या मैं बोलूं मेटल के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के पास, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मेटल के सरफेस पे रैंडमली घूम सकते हैं। मेटल के सरफेस पे रैंडमली घूमने का क्या मतलब है, मान लो ये एक कॉपर है, ये एक कॉपर का वायर है। ओके, आपके घर में जो वायरिंग जो की गई होगी, तो उसमें जो वायर यूज होता है वो बेसिकली कॉपर का होता है। ओके, तो देखो अब ये कॉपर का वायर है, तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन, उसके सरफेस पे क्या क्या मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। अब लोग आंख से नहीं दिख रहा है, तो भाई इलेक्ट्रॉन को आप वाकई में आंख से नहीं देख सकते। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो सरफेस पे, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन सरफेस को नहीं छोड़ सकते। अब बात समझ रहे हो, ये जो सरफेस है, इस सरफेस को छोड़ के ऐसा नहीं है कि ये यहां पर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। देखो जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी मेटालिक सरफेस को जब छोड़ता है, तो वो जो प्रोसेस है इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और हम छुड़वाते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन को। देखो हम किस किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को छुड़वा सकते हैं। तो एक्चुअली मैं क्लास आपको नहीं लिया हूं, एंड आई होप कि आप जो क्लास 12th में हैं, आप क्लास 11 को अच्छे से पढ़े हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये मैं डिटेलिंग दे रहा हूं। ओके, तो देखो ये जो मेटल है, ये जो मेटल है, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन कब कब बाहर निकल सकता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन कब कब बाहर निकल सकता है, मतलब मेटल के सरफेस को कब कब छोड़ सकता है। तो पहला चीज, आप या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। दूसरा क्या हो, दूसरा क्या हो, दूसरा हो या फिर आपका एक्सरे जनरेशन कुछ टाइप की हो। ओके, एक्सरे कैसे जनरेट होती है आपको पढ़ना है, एक्सरे के बारे में। तो या तो कुछ एक्सरे जनरेट हो, तो उस केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के, वो उसके सरफेस को छोड़ देते हैं। ओके, सरफेस से बाहर निकल आते हैं। लेकिन इन जनरल केस में ये दोनों देखा जाए तो भाई ये दोनों क्या है,
ये स्पेशल टाइप की चीजें हैं। ओके, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के सरफेस को छोड़ते नहीं है, मेटल के सरफेस में ही रहेंगे, लेकिन सरफेस के अंदर ही मूव करते रहेंगे। अब बात समझ रहे हो? जैसे जस्ट सपोज करो ये एक प्लेट है, ये एक मेटालिक प्लेट है। ओके, दिस इज अ मेटालिक प्लेट। तो ये एक प्लेट है, तो इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन हर जगह, इलेक्ट्रॉन यहां भी मूव कर सकता है, यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है, यहां से, लेकिन वो छोड़ के बाहर नहीं आ सकता। आप बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ के बाहर नहीं आ सकता। तो देखो, अब हम नेगेटिव, हमने क्या किया, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज का मतलब कुछ ऐसे सामान लेकर आए, जिसके पास कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट लेकर आए जो नेगेटिवली चार्ज हो। ओके, जिसके पास जो आवेश हो वो कैसा हो, नेगेटिव हो, ऋणात्मक आवेश हो, नेगेटिव चार्ज कोई ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। ओके, तो होगा क्या कि ये देखो, ये एक मेटालिक स्फीयर है, तो अब क्या होगा कि इस नेगेटिव चार्ज के आने के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इससे लगेंगे दूर, इसके पास में लेकर आओगे तो यहां पर जो यहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर चला जाएगा। मतलब लेट अस अज्यूम, यहां का जो भी इलेक्ट्रॉन है वो किधर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। ओके, यहां का जो भी इलेक्ट्रॉन है क्या चला जाएगा, दूर चला जाएगा। और मान लो कहीं यहां, और यहां कहीं इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। आप नोटिस करो गाइज, ये वाला जो एरिया है ना, यहां पर बेसिकली क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां इस एरिया पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन। क्या बोलते हैं, जैसे ये देखो, यहां पर देखो, शुरुआत में क्या था, मान लो शुरुआत में ये जो आपका गोला है, इस गोले को शुरुआत में देखोगे तो हर एक जगह पे जो चार्ज रहेंगे आपके, हर एक जगह पे, मतलब यहाँ पे चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा, इस जगह पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा। लेकिन जब कोई आप ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या नेगेटिवली चार्ज कोई ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, तो होगा क्या कि ये एक्चुअली मेटालिक सरफेस है। ओके, ये क्या है, ये मेटालिक सरफेस है, और मेटालिक सरफेस में जो चार्ज जो होता है वो फ्री होता है। तो होगा क्या कि जिस सरफेस की तरफ ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है जिसके पास में रहेगा, उस एरिया में आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे। और ये क्यों होंगे, क्योंकि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो यहां से दूर चले जाएंगे। और किधर चले जाएंगे, इस एरिया में चले जाएंगे, ऐसे इस एरिया में पूरे पूरे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो होगा क्या, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ओके, आपको मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस इंडक्शन। हम इसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन। हम क्या कहते हैं इसको, इंडक्शन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बाय इंडक्शन। चलो, ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें फर्दर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। चलो, तो क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि क्या जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज, ओके,
ऑन मेटालिक स्फीयर, ऑन मेटालिक स्फीयर, वो क्या होगा हम अगर इंड्यूस करेंगे तो। ओके, अब बात समझ रहे हो, ये एक मेटालिक स्फीयर है और ये नेगेटिव चार्ज का कोई चीज आया है इसके पास में, तो इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा, हमने जैसा डिस्कस किया था, इस साइड नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड कर दूं तो टोटल कितनी वैल्यू आएगी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसका आप आंसर दे आप दोगे कमेंट सेक्शन में, और मैं एक हिंट देता हूं, आपको क्या करना है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना है। क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना है। चलो, तो देखो हमने अभी क्या बताया कि अगर आप कोई नेगेटिव चार्ज लेकर आओगे तो बेसिकली ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये क्यों होगा इसको और भी बढ़िया से समझेंगे हम जब आप कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। ओके, ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्यों होगा हम इसको और बढ़िया से समझेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ। ओके, कूलॉम्स लॉ। चलो, अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, आवर मेन क्वेश्चन इज, हमारा जो मेन क्वेश्चन था कि भाई इस मेटालिक स्फीयर को चार्ज करना है, मतलब इस पर नेट चार्ज आए और पॉजिटिव चार्ज आए। ओके, तो हम कैसे करेंगे, देखो अब इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट समझने के लिए गाइस हमें दो तीन चीज को समझने की जरूरत है। ओके, हमें किस किस चीज को समझने की जरूरत है, दो तीन चीजें हैं। पहला चीज कि, और आप इसको आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको जो है आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, वो क्या क्या है। तो पहला चीज कि जो मेटालिक सरफेस होता है, मेटालिक सरफेस वो क्या होता है, वो होता है इक्विपोटेंशियल होता है, इक्विपोटेंशियल। देखो मैं एक जो हिंदी में इसको मैं बताऊं तो जो मेटल का जो सरफेस होता है, जो मेटल की जो सतह होती है, उसके सभी पॉइंट जो है उनका जो पोटेंशियल है वो सेम होता है। ओके, मेटल के जितने भी पॉइंट है उन सारे के सारे पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो मेटालिक सरफेस क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको ध्यान देने के लिए है कि देखो अभी तक हमने देखा कि हम बस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। अब देखो अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज लेकर आऊंगा इस मेटालिक सरफेस के पास में, मेटालिक स्फीयर के पास में, तो बेसिकली क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था भाई हमें पॉजिटिव चार्ज बनाना है। ओके, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, हमें क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज बनाना है। हमने अभी तक पॉजिटिव चार्ज बनाया, बोलो मोदी जी के स्टाइल में, कमेंट करो सभी लोग। क्या अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज का कोई ऑब्जेक्ट लेकर आऊं किसी मेटालिक सरफेस के पास में, तो क्या उसमें कोई नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा पूरा का पूरा, नहीं। हमें पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए क्या करना होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज, जितने भी नेगेटिव चार्ज है ना, इन सभी को हटाना होगा, इन सभी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ओके, इन सभी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और रही बात कैसे हटाएंगे, ओके, हम इसको कैसे हटाएंगे तो ये जानने के लिए चलो मैं एक बार फोटो फिर से ले आता हूं। तो देखो हम इसको कैसे हटाएंगे गाइस, देखो हमें जो चार्ज को, ये जो मेटालिक सरफेस है, इस सरफेस से चार्ज को हटाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कंडक्टर। हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कंडक्टर। ओके, मतलब चालक, जो आवेश
के जो चालक होते हैं, कंडक्टर्स जो होते हैं, जिसमें चार्ज जो है फ्लो कर सके। ओके, जिसमें चार्ज क्या हो सके, फ्लो कर सके, जो चालक हो, कंडक्टर जो हो। अब कंडक्टर तो हमें क्या करना, हम क्या यूज करेंगे, हम आपको पता होगा गाइस, आप क्लास 9 क्लास 10 में पढ़े होंगे, जो वायर होता है लाइक कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर। ओके, तो हम जनरल जो घर में जो वायर यूज करते हैं वो बेसिकली कॉपर या एल्युमिनियम का होता है, मोस्टली घर के लिए स्पेशली कॉपर वायर यूज करते हैं। तो हम क्या इसमें क्या क्या यूज करेंगे भाई, हम इस नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए कॉपर का वायर यूज करेंगे। ओके, हम नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, कॉपर के वायर को। चलो तो मैं यूज करता हूं कॉपर के वायर को। देखो ये बेसिकली एक हमारा गोला हो गया। ओके, और यहां पर एक ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज का कोई ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमने क्या किया कि जो भी हम मतलब हमें चार्ज को हटाना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज को हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई उसको खींच कर निकाल दें, चाहे हवा से सक कर लें, नहीं होगा। हमें वी हैव टू टेक कंडक्टर। तो हम क्या करते हैं, एक ये जो हमारा जो स्फीयर है इसको एक वायर से टच करते हैं। ओके, और क्या करेंगे, हम इसको ग्राउंड कर देंगे। हम इस वायर को क्या करेंगे भाई, ग्राउंड। ओके, तो यहां पर जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वो बेसिकली क्या चला जाएगा, ग्राउंड में। और गाइस देखो, जब आप पोटेंशियल के बारे में, जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई ये जो पूरा का पूरा जो मेटल है ना, ये जो स्फीयर है, इसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए। इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0। इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए भाई, 0। ओके, क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि हमने कर दिया ग्राउंड। ओके, हमने इसको ग्राउंड कर दिया तो हमारा पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0। देखो आप इसके बारे में जो हमारा अगला चैप्टर होगा एनसीईआरटी का, ओके, वहां पर आप पढ़ोगे। तो हमने इसको ग्राउंड कर दिया तो इसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए। और मैंने क्या बोला कि मेटल जो होता है, वो मेटल का जो सरफेस होता है या मेटल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, इक्विपोटेंशियल होता है। इक्विपोटेंशियल होने का क्या मतलब है, मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल, मान लो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां पे होगा। ओके, वही पोटेंशियल यहां पर होगा, वही पोटेंशियल इस जगह होगा, वही पोटेंशियल यहां पे होगा, इस जगह होगा, यहां पे वही पोटेंशियल होगा, वही पोटेंशियल यहां पे होगा। हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल। अब ऐसा कहा जाता है कि हम जो ग्राउंड का जो पोटेंशियल लेते हैं वो बेसिकली क्या लेते हैं, 0। कोई भी चीज अगर ग्राउंड से कनेक्टेड है, ओके, थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0। इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0। अब देखो हमने इसके पास में क्या लेकर आए हैं, हम इसके पास में क्या लेकर आए हैं, नेगेटिव चार्ज। ओके, अगर मैं बोलूं ये मान लो ये सेंटर का पॉइंट है, तो इसकी यहां पे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल क्या होगा, आप बोलोगे कोई नेगेटिव होगा।
आप क्या बोलोगे भाई, इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है ये बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है नेगेटिव चार्ज है। ओके, और देखो अब हमें क्या करना है, हमें जो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो करना है। अगर मैं इस सेंटर की ही बात करूं तो मुझे सेंटर का पोटेंशियल जीरो करना है, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव को जीरो करने के लिए हमें कुछ पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा। हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, पॉजिटिव। हमें 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 क्या ऐड करना पड़ेगा भाई, पॉजिटिव। तो अब पॉजिटिव पोटेंशियल कैसे आएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल कैसे आएगा, ये तब आएगा जब स्फीयर पे क्या होगा भाई, स्फीयर पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पूरा का पूरा जो स्फीयर है उस पे नेट चार्ज क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो देखो ये जो क्वेश्चन है गाइस, जब इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहते हो, ओके, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो वो केवल चैप्टर 1 के बेसिस पे आप जो भी पढ़ोगे उससे नहीं होने वाला है। आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगा। ओके, एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 है और चैप्टर 2, उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली नहीं समझ सकते। आपको क्या करना होगा, दोनों को कंबाइन करना होगा, तब फिर जाकर के आपको समझ में आएगा। तो देखो हमें अब हम मोटा मोटी हमने ये डिस्कस किया कि अगर मैं इसको एक वायर से कंडक्ट करके उसको अर्थ से जोड़ दूं तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि इसकी वजह से यहां पे मतलब हर एक पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की वजह से हर एक पॉइंट पे जो चार्ज होगा, पोटेंशियल जो होगा नेगेटिव होगा। तो हमें देयर मस्ट बी ये जो और ये जो स्फीयर है उस पक्का पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि उसका पोटेंशियल जीरो करने के लिए। ओके, और इसका पोटेंशियल जीरो क्यों है, व्हाई द पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर शुड बी जीरो, बिकॉज इसको अर्थ से कनेक्ट किया गया है और अर्थ का पोटेंशियल हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। अर्थ को अर्थ से कनेक्ट किया गया है और कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया है। ओके, और कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि भाई ये जो दोनों पॉइंट है यहां से और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आपको इस चीज को जानना है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ओके, या आपको इस बारे में आइडिया होना चाहिए कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो इक्विपोटेंशियल होते हैं। तो एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है उसको कंप्लीट समझने के लिए आपको कम से कम 2 चैप्टर के बारे में, जो पहला और दूसरा चैप्टर जो है उसके बारे में कंप्लीट बढ़िया से जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, तब जाके आप उस क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को बढ़िया से समझ सकते हो, उस पे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। ओके, तो चलो एक मैं जितना भी हमने डिस्कस किया उसका एक मैं ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, क्या क्या करेंगे हम लोग। तो देखो क्वेश्चन क्या था कि भाई एक ये मेटालिक सरफेस है, ये एक मेटालिक स्फीयर है। ओके, इसको पॉजिटिव चार्ज करना है विदाउट टच किए। तो देखो हम ये जो पॉजिटिव सरफेस है, हम इसके जो ये जो मेटालिक स्फीयर है इसके पास हमने क्या लाया, एक नेगेटिव चार्ज कोई ऑब्जेक्ट लेकर आए, हम नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आए। ओके, इन सारे जगहों पर चार्ज क्या है भाई, नेगेटिव है। सारे के सारे जो चार्ज क्या है, ये नेगेटिव है। और नेगेटिव चार्ज जब ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे तो क्या होगा कि यहां पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, और हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उसमें देखेंगे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों होगा। ओके, और क्या किसकी मदद लेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ। तो देखो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसलिए इसके जो पास वाली जो सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे।
और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होगा? क्योंकि ये मेटल है। मेटल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जो है एक तो जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तब वहां पर थोड़ा बहुत डिस्कशन किया जाएगा, ओके। और उसके बाद जब आप सेमी कंडक्टर वगैरह पढ़ेंगे वहां पर भी आपसे डिस्कशन किया जाएगा थोड़ा बहुत, प्लस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह में भी दिखाया जाएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन, मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वो मेटल के सरफेस में घूम सकते हैं, मेटल के सरफेस से बाहर नहीं निकल सकते। जब आप एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे और जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इन दो फिनोमिना में जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के सरफेस से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके में लाइक चार्ज के करंट के फ्लो में, चाहे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में, जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के सरफेस से बाहर नहीं निकलते। तो यहां पर पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इससे दूर वाले रीजन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन है उसमें टोटल चार्ज को पूछा जाए कि भाई टोटल चार्ज क्या होगा इस स्फीयर के ऊपर, ये जो स्फीयर है इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई टोटल चार्ज क्या होगा? 0। और ये क्यों होगा इसको समझने के लिए आपको किसके नॉलेज होनी चाहिए? चार्ज कंजर्वेशन के। देखो हमने यहां पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगा दिए? कूलॉम्स लॉ। हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगा दिए? कूलॉम्स लॉ, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरा मेटल क्या होता है इसके बारे में, मेटल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में आपकी समझ होनी चाहिए, ओके। अब देखो, अब हमारा मेन मकसद क्या है कि इस जो हमारा स्फीयर है इसको पॉजिटिव चार्ज करना। तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए हमने क्या बोला था कि भाई हम इसको एक वायर के थ्रू हमें ये इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालने होंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? कंडक्टर का, ओके। तो हमें कंडक्टर क्या होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, ओके। कंडक्टर क्या होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर? कंडक्टर का। और हम कंडक्टर का यूज करेंगे तो क्या करेंगे? ये जो स्फीयर है इसको हम कर देंगे अर्थिंग, अर्थ मतलब अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, ओके। अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ये जो स्फीयर है इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। और जब जीरो पोटेंशियल होगा, जीरो पोटेंशियल तभी होगा जब जब ये जो मेटल है इस मेटल पे नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाए। मैं क्या बोल रहा हूं? जीरो पोटेंशियल तभी होगा जब इस मेटल पे नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाए। और इसको समझने के लिए देखो, पहला चीज आपको देखो कौन कौन से किसके बारे में पता होना चाहिए? कूलॉम्स लॉ के, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के, मेटल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर, उसके बाद अर्थिंग, और मैं बोलूं कि इस जो पूरे जो मेटल है उसका जो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, इस चीज से एग्री करने के लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पता होना चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। और एक बार जब आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पता हो गया तब आप क्या बोलोगे कि भाई देखो इस पूरे स्फीयर का जो
पोटेंशियल है वो 0 है। इसका क्या मतलब है, आप अगर आपको पोटेंशियल के बारे में पता होगा, पोटेंशियल के बारे में तब आप क्या कैलकुलेट करोगे भाई कि इसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा। ओके, और ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर सॉरी इस नेगेटिव, ये जो नेगेटिव चार्ज का ये जो प्लेट है, इसकी वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। हमें पोटेंशियल को 0 करने के लिए ये जो स्फीयर है, स्फीयर पे जो चार्ज है, इनकी वजह से पोटेंशियल मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। और पोटेंशियल पॉजिटिव तभी होगा जब इस स्फीयर पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो आपको बेसिकली इतने सारे जब कॉन्सेप्ट पे आपको कमांड होंगे तब जाके आप इस क्वेश्चन को फुल कॉन्फिडेंस से आंसर कर पाओगे। गाइस देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो वीडियो है वो बेसिकली रिवीजन के पर्पज से दिए गए हैं। ओके, आप कुछ पढ़े होंगे और आप दोबारा मतलब बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तब आप बेसिकली कैसे आंसर करें, कैसे कॉन्सेप्ट को समझें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो क्रिएट किए गए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको आपके रिवीजन में मेरे इस वीडियो लेक्चर से हेल्प मिला होगा। और गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।